तो कैसे हो दोस्तों, आज हम बताएंगे प्रोग्रेस कुंडली कैसे देखते हैं। ये जातक है, ठीक है। ये इसकी प्रोग्रेस कुंडली है, D1 चार्ट नहीं है। अगर कोई सोचे नगन चार्ट है तो नगन चार्ट नहीं है भैया ये। ओके, ये क्या है पूरा, सॉरी, ये पूरा क्या है हमारा प्रोग्रेस चार्ट है। प्रोग्रेस चार्ट मतलब इसको हम कहते हैं वर्षफल। क्या बटन दबा रहे हैं मुझसे, इसको हम कहते हैं वर्षफल भी कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में कहते हैं ईयरली चार्ट या हॉरोस्कोप, ठीक है, जो भी है वो, ठीक है। तो वो सब कहते हैं इसको भाई साहब। तो अभी मैं इसको इरेज कर दूं। कंट्रोल Z कर लेता हूँ यहाँ, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, एडिटर चार्ट। पेन छोटा कर दूंगा अपना, मैं पेन टूल यूज कर रहा हूँ दोस्तों। हाँ, चल रहा है ना ठीक से, ठीक है। ओके, तो हम देखेंगे इनका जो ये अब 25वां साल है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 25। ओके, दिख ही रहा होगा। कलर चेंज कर दूँ मैं जरा इसका, ठीक है। तो ये इनका 25वां साल है, हो गया जी। जहाँ तक 25वां साल कहा जाएगा वो देखना है हमें, कुंडली में वो कैसे देखते हैं वो देखना है पहले। ओके, सबसे पहले आपने देखना है कि जो इनका प्रोग्रेशन चार्ट आया है, जैसे ये चार्ट है, इसमें 4 नंबर लिखा हुआ है और 4 नंबर होता है मून का। ओके, मून का होता है, और मून क्या है, एक देव प्लैनेट है, ठीक है। देव है, दैत्य नहीं है। तुम्हारे पास दो तरह के प्लैनेट होते हैं भैया एस्ट्रोलॉजी में, जिनको कैटेगराइज करा गया है। जो देव होते हैं वो क्या है, मून है, सन है, मार्स है और जुपिटर। ये सारे देव की श्रेणी में आते हैं। और डीमंस कौन से हैं, वीनस, सैटर्न और मरकरी, ये वीनस में आते हैं। राहु को हम काउंट करते हैं डेमंस में, और केतु को हम काउंट करते हैं देवों में, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि केतु जो है वो जो इनका है, क्या कहते हैं, देवों की राशि में, ठीक है। वो इनकी राशि है, जैसे जुपिटर की 9th राशि होती है और 12th राशि होती है। तो इनमें अच्छे अच्छे रिजल्ट देता है ये, ठीक है। और राहु जो है वो इनकी राशियों में अच्छे रिजल्ट देता है। ओके, केतु इनकी राशियों में अच्छे रिजल्ट देता है, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको मिटा दूंगा जरा, नहीं तो मैं ऐसा करता हूँ, न्यू लेयर लेना पड़ेगा मेरे को। वैसे 12 मिनट होते ही रहूँगा मैं, जो न्यू लेयर के लिए मुझे वो करना पड़ेगा ना। हाँ ऐसे, ठीक है। न्यू लेयर ले लूँगा बाद में। इरेजर को उठा के पेन कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको देखना है कि यहाँ पे जो राशि लिखी है भाई, इसका नगन क्या बना है, नगन नोड क्या बना है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा इनके प्रिडिक्शन में। सॉरी टू से मुझे वीडियो बनाने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है अभी के लिए, और मैं पेन टूल भी यूज़ कर रहा हूँ, मैंने नया मंगवाया है। एंड इसका भी मुझे ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो ये मैं ज़्यादा जल्दी नहीं कर पा रहा हूँ। पर आप वीडियो को 2x करके देख सकते हो अगर आपको धीरे लग रहा है तो, या 1.5। ओके, अगर आपको धीरे लग रहा है तो। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ जाऊंगा मैं अच्छी तरह से इसमें, ठीक है। जो भी सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं वो मुझे फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी के अभी, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो या फॉलो कर दो, कहीं कुछ भी कर सकते हो। सब्सक्राइब करना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या नो व्यू डलती है यूट्यूब पे, ठीक है। मेरा है क्या है, एस्ट्रो सैज नाम से मेरा चैनल है, ठीक है। ASTTROAS चेक, ठीक है। इस पे देख रहे होंगे ऐसे तुम, ओके। इस पे तुम कर सकते हो भाई साहब, और कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। अच्छे से समझाता हूँ मैं, बहुत ही अच्छे से, ओके। और चलिए अब वीडियो आगे बढ़ाते हैं हम। तो जब भी आपने देखनी है कि भाई यहाँ पे इसका असेंडेंट नोड क्या बन रहा है, ठीक है, डबल नोड क्या बन रहा है,
वो हमारा बन रहा है 4। राशि जिसका नोड होता है मून। सबसे पहले आपने नगनी देखना है, ठीक है। फिर हमें इसको दूसरी तरफ मैच करना है कि जहाँ तक की जो रियन कुंडी है, ठीक है, D1 चार्ट है, उसमें भाई कौन सा नगन बनना है, उसका उसका देव नगन है कि डीमन नगन है। ओके, देव और डीमन मैंने बता ही दिया आपको कौन कौन से है। और एक बार और नहीं देता हूँ मैं यहाँ पे नीचे, जो नए हैं उनको पता नहीं होगा। मार्स, मून, सन और जुपिटर, ये कौन से देव है। ओके, और केतु भी इनके साथ अच्छा फल देता है। और डीमंस कौन से हैं, सैटर्न है, वीनस है और मरकरी, ये डीमन है। और इनके साथ राहु अच्छा फल देता है, ठीक है, इनकी राशियों में राहु अच्छा फल देता है। तो नग्न में जब भी हम काउंट करेंगे तो भैया हम प्लैनेट्स को काउंट करेंगे सिर्फ, ठीक है, और राहु केतु काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इनकी कोई अपनी राशि नहीं है। ओके, इनकी कोई अपनी राशि नहीं दी गई है अभी तक। अभी तक क्या, बाद में भी नहीं, मतलब शुरू से ही। ओके, सो ये है। और अब इसमें क्या है, जातक का जो नगन है वो है देवनगन ही है जातक का, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मिल गया, ठीक, क्योंकि जातक का देवनगन है। और उसमें हमें देखना है कि मून की पोजीशन क्या है। अगर मून की पोजीशन अच्छी है, ठीक है, T1 चार्ट में, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कह सकते हैं थोड़ा बहुत कि भाई इसका साथ जो है ये अच्छा जाएगा, मून का साथ अच्छा जाएगा। ओके, और इस राशि में कोई बैठा तो नहीं हुआ मैनक्यू प्लैनेट। बेनिफिक मीन्स ये सारे, इनमें से कोई बैठा तो नहीं हुआ इस राशि में D1 चार्ट में। अगर नहीं बैठा हुआ तो अच्छा जाएगा, अगर बैठा हुआ है तो ये प्लैनेट जो है इस सारे इसको इफेक्ट करेंगे बंदे को, ठीक है, जिसका भी ये चार्ट है। ओके, ये देखना है तुम्हें। अब यहाँ पे कोई नहीं बैठा भाई उसके D1 चार्ट में 4 नंबर की राशि पे, ठीक है, कैंसर साइन में कोई नहीं बैठा हुआ है। और मून की पोजीशन भी अच्छी है। ओके, मून क्या है इनका, जो ज्यादातर चार्टों में होता है, मून हमारे साथ बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये लक्ष्मी नारायण योग होता है, ठीक है, लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं इसको। तो इस साल हम कह सकते हैं कि ये बंदा पैसे कमाएगा अच्छे खासा, ठीक है, ये बंदा पैसा कमाएगा अच्छा खासा। और कहाँ से कमाएगा, 8 नंबर राशि से, ठीक है, मतलब किसको अचानक कहीं से गेन होने के चांसेस बनेंगे, पहली बात तो ये मैं कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि 8वीं राशि का है, गुप्त राशि है, सीक्रेट राशि है। ओके, अगर ये बंदा अपना मन इधर गंदे बातों में ना लगाए, ठीक है, तो अच्छा जाएगा, क्योंकि ये क्या है, गंदी बातों का भी है, क्योंकि यहाँ से हम क्या देखते हैं, प्राइवेट पार्ट भी देखते हैं 8वीं राशि से। ओके, और 5वां घर, हाउस जो होता है वो हमारा होता है स्किन्स का। स्किन से ये पैसे कमा सकता है रोज के रोज। ओके, अब स्किन कौन सी और कौन से, ठीक है, 8वीं राशि से रिलेटेड स्किन, ओके, या 5वीं हाउस से रिलेटेड स्किन, या मून से, मून के जितने भी काम होते हैं उनसे ये पैसे कमा सकता है, ऐसा तुम कह सकते हो, ठीक है। ये होगी हमारी फर्स्ट प्रेडिक्शन होगी यहाँ पे। ओके, और अब प्रेडिक्शन मैंने अभी नहीं करनी थी वैसे, पहले हम चार्ट पूरा देखेंगे सही से, कहाँ से कौन कहाँ बैठा है, कौन कहाँ नहीं बैठा। ओके, और उसके बाद देखेंगे हम क्या होता है क्या नहीं। ओके, ये आपको याद रखना है, डीमंस कौन से होते हैं और देव कौन से होते हैं। और अब देखना है हमें इसमें जो अभी का इसका नोड बना है, ठीक है, वो कौन सा है, हमारा मून। और मून बैठा है मार्च की राशि में, ठीक है, तभी मैं अच्छा कह रहा हूँ इसको कि अभी इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मून और मार्च की पोजीशन इसके D1 चार्ट में अच्छी है भाई साहब। ओके, तभी मैं कह रहा हूँ, अगर यही मून किसी और की राशि में बैठा होता, मतलब कि इनकी राशि में बैठा होता, तो उसको दिक्कत आने के चांसेस बनते, क्योंकि ये क्या है, सारे प्लैनेट इसको अभी सपोर्ट नहीं करेंगे भैया। देव नगन की कुंडली में देव प्लैनेट सपोर्ट करते हैं और डीमंस की कुंडली में डीमंस प्लैनेट सपोर्ट करे। ओके, अभी और चीजें भी हमें देखनी है, बाकी वो देखेंगे हम। अब ये इसका सेट बन है, ठीक है, यहाँ पे इसकी ये दशा चल रही है, जो अभी करंटली दशा है वो है, ठीक है, तो इसकी क्या है, मार्च की दशा चल रही है। और अभी 2027 में इसकी मार्स मून की दशा आएगी। ओके, पर वो 2027 में आएगी, अभी हम क्या कर रहे हैं 2025 से 2026 की बात कर रहे हैं, तो हमें
तो हमें सिर्फ क्या देखना है, सॉरी, अभी हमें देखना है 2025 और 2026 का टाइम देखना है सिर्फ, ठीक है। इतना टाइम इसका कैसे जाता है। 27 का भी थोड़ा बहुत आ जाएगा साइड में, ठीक है, क्योंकि इसकी क्या है, सितंबर में बनती है भैया कुंडली, सितंबर, अक्टूबर या अगस्त, ऐसे बस जिस महीने तुम्हारा जन्म होगा उसके मोस्टली चांसेस होते हैं कि आगे पीछे एक महीना हो जाए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, अगर वर्चुअल कुंडली बन रही है तो इसमें क्या है, मार्च में अभी इसका विनर चल रहा है, आगे इसका 2026 में सूर्य आ जाएगा। ओके, तो ज़्यादातर लोग क्या पूछते हैं कुंडली में, एक तो वो पूछेंगे भाई मैरिज कैसी रहेगी हमारी, मैरिज कब होएगी, शादी कब होएगी, या रिलेशनशिप स्टेटस कैसा रहेगा अगर मैरिज हो रखी है, और क्या पूछते हैं लोग, और कलर चेंज कर लूँ मैं, टॉपिक चेंज हो रहा है, ठीक है, सेकंड टॉपिक है ये पूछते हैं मैरिज के बारे, दूसरा पूछते हैं करियर के बारे, और क्या पूछते हैं लोग ज़्यादा, जॉब के बारे में पूछते हैं, जॉब करियर वैसे कनेक्टेड ही है, क्योंकि जॉब का घर जो होता है भैया खुद से पांचवा घर होता है, ठीक है, तो खुद से पांचवा घर हमेशा क्या करते हैं, कनेक्टेड होता है, खुद से पांचवा और नौवां घर अच्छा माना जाता है। ओके, किसी भी घर से आप काउंट करोगे तो वो दोनों कनेक्टेड रहेंगे, इंटरकनेक्टेड रहेंगे, ऐसा कह सकते हो तुम। ओके, और यहाँ पे हम क्या देखेंगे और क्या पूछते हैं आप लोग, फ्यूचर कैसा रहेगा, कामयाब होऊंगा, सक्सेस होऊंगा, वर्चुअल कुंडली में क्या ही बताते हैं हम। आप घर खरीदेगा बंदा, नहीं खरीदेगा, ओके, उसका खुद का स्वास्थ्य कैसा रहेगा वो देखेगा बंदा, ठीक है, स्वास्थ्य वैसे हम इससे भी देखते हैं, रोग रिपूरण का शत्रु होता है ये शरीर, इससे हम शरीर देखते हैं, और इससे हम क्या देखते हैं, स्वास्थ्य देखते हैं, क्योंकि ये रोग का घर है और ये हमारी खुद की क्या है, बॉडी। ओके, ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे ज़्यादा खचर पचर हो रहा है तो भाई मैं क्या करता हूँ, नई लेयर देता हूँ यहाँ से और इसको हाइड करा देता हूँ, ठीक है। तो हम सेकंड टॉपिक देखेंगे, और जिसको कुछ वहाँ से कुछ नोट डाउन करना होगा तो भाई वीडियो पीछे करके पॉज कर लेना और नोट डाउन कर लेना। और अब हम फर्स्ट मैंने बता दिया था आपको क्या देखना है, स्टैंडर्ड नोड देखना है, मून, मून की पोजीशन इसमें भी अच्छी है, आठवीं राशि जन तत्व होती है, ओके, आठवीं राशि कौन सी थी, जन तत्व, और मून भी जन तत्व है, तो यहाँ पे कंफर्टेबल फील करेगा। प्लस ये क्या है, इसकी राशि है, मार्स की राशि है, और मार्स मून क्या है, दोनों मित्र है भैया, ठीक है। और दूसरा चांस क्या है कि मार्स मून इसके साथ में बैठे हुए हैं D1 चार्ट में, तो ये अच्छा ही करेगा। हाँ ठीक है यार, अब थोड़ा फास्ट हो रहा है ना काम, अब मैं सीख रहा हूँ उसको चलाना, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें ये तो बचन गया भाई, जो असेंडेंट नोड है, ठीक है, जो मून है उसकी पोजीशन अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है, तो इसका सान भी अच्छा जाएगा, और इसका सान आठवें घर के आसपास ही घूमेगा, ओके। इसको प्यार व्यार मिलने के चांसेस भी है यहाँ पे, स्किन तो है ही, अगर यहाँ पे कोई बच्चा बुच्चा होता तो हम कहते हुए है इसकी प्राइमरी एजुकेशन जो है अभी 12वीं तक की कह सकते हो तुम, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हायर एजुकेशन हम देखते हैं 9वें हाउस से, उससे पहले की हाउस 12th तक हम यहाँ से देखते हैं, प्राइमरी हम सेकंड हाउस से भी देखते हैं, ठीक है, 5वीं तक की जो एजुकेशन होती है घर से शिक्षा मिलती है, क्योंकि इसको घर का ही कहते हैं, घर में पढ़ता है बच्चा उस टाइम, ट्यूशन टाशन लगाने की जरूरत होती नहीं है, पर आज के टाइम में माता पिता इतने बिजी है कि भैया उनको टाइम नहीं मिलता अपने बच्चों के लिए। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ना, मेरा जो स्टॉक है वो भैया थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, तो मैं उसको कम कर दूँ। ठीक है, 3 तो है, हाँ, 2 ठीक रहेगा आई थिंक। एक ही ठीक था बहन। हार्डनेस अगर मैं कम रखूँ तो अब ठीक है, ज़्यादा कर दूँ तो हार्डनेस का कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। कांटे पीटे मार तो देता हूँ मैं, इनको मिटाने में टाइम लगता है।
कंट्रोल सेट कर दो जल्दी से। तो इसमें एक चीज ऑन नहीं कर रखी है, तभी तो दिक्कत आ रही है। हार्ड प्रेशर ऑन नहीं कर रखा आई थिंक मैंने। कहाँ से करते हैं प्रूव? अब ठीक है, ये देखने में अच्छा लग रहा है। कैपेसिटी पूरी है हमारी। स्मूथनेस अगर मैं बढ़ा दूं तो सारे पेंटिंग के वो है ना यार, तभी तो कुछ नहीं जा रहा। ऑटो रेस काम कैसे करता है? दो रंग कैसे हो गए एकदम से? कोई नहीं भैया, तुम वीडियो स्किप कर सकते हो। ना ये है प्रेशर। इसमें जोर से करूंगा तो ज्यादा दिखेगा, कम से करूंगा तो कम से दिखेगा। ये तो चाहिए था मेरे को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। यहाँ से हम टूल चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें देखनी है अब। लोड अच्छा है, साल अच्छा जाएगा, स्किन से पैसे कमा सकता है ये। और क्योंकि पैसा कमाना है, क्यों कह रहा हूँ मैं, सिर्फ वर्षफल कुंडली को देख के बताना है अगर आपने, तो पैसा कमाने क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ देख रहा है 11th हाउस को। ओके। अब जब भी हमें वर्षफल कुंडली देखना है तो उसको ये नगन काउंट करना है हमें। ओके। और उसको नहीं करना, क्या कहते हैं, D1 को नहीं करना नगन काउंट। ओके। D1 को लेके बैठ दो तुम यहाँ पे, अरे भैया ऐसा हो गया वैसा है, नहीं होगा भैया वैसा। तो ये यहाँ से कहाँ देख रहा है, दूसरे हाउस को देख रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसका वेल्थ क्रिएट होगा, कुछ ना कुछ वेल्थ क्रिएट करेगा। ओके। दूसरा हाउस हमारा क्या होता है, वेल्थ का भी होता है, दूसरी राशि जो होती है वो हमारी वेल्थ की होती है। ये थोड़ा कुछ गड़बड़ है यार, सेटिंग ऑन कर दिया मैंने गलती से। जल्दी नहीं निकल जाओ। ठीक है। यहाँ से कह सकते हो ये बंदा वेल्थ क्रिएट करेगा कुछ ना कुछ इस साल। ओके।
कोई सामान खरीद सकता है, घोड़ा गाड़ी बंदा कुछ खरीद सकता है, ऐसा कह सकते हो। वो हम देखेंगे किसका योग बन रहा नहीं बन रहा वाहन वूहन खरीदने का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फोर्थ जो नोड है, सेवंथ, ठीक है, सेवंथ राशि लिखी हुई, इसका क्या है, नोड इसका है वीनस। ठीक है, वीनस कारक होता है भैया गाड़ी का। ठीक है, और अगर इसका रिलेशन हम देख के अच्छा सा बन रहा है कुछ इसके साथ, सैटर्न के साथ, तो यहाँ पे इसका गाड़ी खरीदने का योग भी बनेगा। वो मैं देखूंगा आगे, गाड़ी का योग मुझे देखना सही से अभी आता नहीं है सच कहूँ तो मैं। पर फोर्थ हाउस का जो नोड होता है, ठीक है, उससे हम देखते हैं गाड़ी गुड़ी का, क्योंकि घर का भी ऐसे देखते हैं, अगर घर का बनेगा तो गाड़ी का ही बनेगा भैया। बहुत चांसेस रहते हैं कि बंदा घर खरीदता है या गाड़ी खरीदता है, ठीक है, उसमें राहु केतु का भी, राहु का, सॉरी, राहु सैटर्न का भी रहता है योगदान, मैं भूल गया थोड़ा सा वो, हम आगे देखेंगे। पर इसका घर का योग बनेगा, ये मैं कहता हूँ पक्का पक्का। मिलने का बन रहा है, वैसे सर्दी में धीरे मिलने का बहुत बड़ा योग बन रहा है भैया, इसका सर्दी होगी तो वो मैं बताता हूँ मैं कैसे देखा मैंने। कुछ चीज़ें पूरी जल्दी दिख जाती है, पुण्य में कुछ चीज़ें देर से दिखती है। अब देखो भैया, इसका है, ये है सेवंथ हाउस। अरे यार, ये पेन प्रेशर जो भी है, ये दिख भी रहा होगा लोगों को, या मैं हटा ही दूँ उसको। कौन सी सेटिंग मैंने ऑन कर दी बहन चौध, चाहिए करी थी। इस कलर की वेवलेंथ भी कम होती है ना शायद से इस करके। अगर मैं इसी को रेड में कर दूं, और अब मैं देखूं करके इसको ऑन करके, वो भी तो दिख रहा है, मैं दिखी तो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अभी। तो सार निष्कासित आएगा, ये मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना हमें कोई इसको मैंथ्रिक तो नहीं देख रहा। अगर कोई इसको मैंथ्रिक देख रहा होगा, मतलब कि कोई डीमन देख रहा होगा, तो हो सकता है कि दिक्कत आए। ठीक है, देखते हैं उसमें भैया। डीमंस में अपन देखते हैं वीनस की तो एक ही दृष्टि होती है, वो देख रहा है भैया इसके 8th हाउस को, ससुराल पक्ष को देख रहा है। ठीक है, वीनस देख रहा है केतु बैठ के। और उसके बाद हम देखते हैं मरकरी का, क्योंकि इन दोनों की क्या है, एक एक आंख होती है भैया। और ये बैठा हुआ है यहाँ पे 9th हाउस पे। ठीक है, मरकरी देख रहा है सैटर्न को, और सैटर्न देख रहा है मरकरी को भी, देखेगा भैया वो। ठीक है, दूसरी नजर, अपनी नज़र से। और यहाँ पे शनि बैठा, तो कह सकते हैं इसके पिता को कोई दिक्कत आ सकती है इस साल। ठीक है, फादर को कोई दिक्कत आ सकती है, पर आती जरूर। पर यहाँ पे क्या है कि जो हमारा ये है, मरकरी है, वो अपनी राशि में बैठा हुआ है पहली बात तो। और सूरज और मरकरी की भैया ज़्यादा कोई दुश्मनी नहीं है, दोनों अच्छे मित्र ही माने जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे भंग हो गया, वो चीज़ भंग होगी। ठीक है, पापा को कोई मित्र होगा, वो उनको मुसीबत से निकाल देगा, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, जो भी पापा का कोई मित्र होगा, मरकरी, ठीक है, क्योंकि सूर्य मरकरी का मित्र है। और मित्र जो है वो अपनी राशि में बैठा हुआ है, तो मित्र को मित्र के घर में दिक्कत नहीं होती कहीं भी। ठीक है, अब जैसे कोई तुम्हारा दोस्त आ जाए तुम्हारे घर में, ठीक है, तो कई बार क्या होता है, हमारे पेरेंट्स हमारे दोस्तों को लाइक नहीं करते, तो हम ऐसे ही बुला देते हैं अपने दोस्त को, वो आ जाता है कई बार। तो हम तो अपने दोस्त का साथ देते हैं, भाई मेरा दोस्त है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे वैसे। पर ज़्यादातर नहीं होता है ऐसा, अब पहले होता था। ठीक है, या आपके परिवार में ही है कोई, ठीक है, मतलब कोई मित्र, मित्र अपने मित्र को कोई भी दिक्कत नहीं देता भाई, वो कहते हैं मेरा घर है तो दूसरों को कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मरकरी इसको बचा लेगा। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम डिग्री वाइज भी देखें तो क्या है, मरकरी अभी क्या है, जवान बैठा हुआ है भैया। और मरकरी वैसे ही बिहेव करता है जैसा वो प्लैनेट के साथ बैठा होता है। तो ये अब सूर्य की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे राजा की तरह बिहेव करेगा, और अपने मित्र को बचाएगा। ठीक है, तो पापा बच जाएंगे यहाँ पे मित्र की वजह से। और अब हम देखते हैं आगे कौन देख रहा है कौन नहीं। वीनस हो गया, ठीक है, और मरकरी हो गया। इनका मैंने इसलिए दिया क्योंकि भैया इनके पास एक ही दृष्टि होती है डीमंस में,
ओके, उरो के पास ज़्यादा होती है। तो अब यहाँ पे सैटर्न रेट्रोग्रेड होके पहले तो तीसरी दृष्टि डालने का इनकम हाउस पे, तो इसको जो इनकम है वो प्राप्त हो जाएगी, पर इसको क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न कहीं जहाँ भी दृष्टि डालते हैं वहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और इसकी 7 दृष्टि पड़ रही है भैया थर्ड हाउस पे, ठीक है। वो घर भी क्या होता है, मेहनत का होता है, तो उसको मेहनत यहाँ पे भी करवाएगा। ये रेट्रोग्रेड बैठा हुआ है। रेट्रोग्रेड का जो भाई अभी तक मैंने सबसे ज्यादा पढ़ा है, ठीक है, दोनों ही तर्क मिलते हैं हमें, अच्छा भी देता है बुरा भी देता है, पर सबसे ज्यादा तर्क जो मैंने पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि भाई यार इसको मैं हटा ही दूं, ठीक है, क्योंकि दिख रहा हूँ हैंचो उसमें भी दिक्कत आ रही है। कौन सी सेटिंग ऑन हो गई है, हैंचो दिखा भी नहीं जा रहा अब तो। नहीं यार ये गलत बात है। इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं कर दी मैंने। हार्डनेस में, हार्डनेस कम करने से होता है, हाँ ठीक है। अभी अब ठीक से लिखा जा रहा है। तो मैं यहाँ से ये कम कर देता हूँ, क्या मैंने ऑफ करा था। हार्डनेस में आपको पेन लगा के करना पड़ता है बहन जो। ये हटा दो ये। हटाई दो बहन जो, बस दिमाग खराब हो रहा है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि वीनस और मरकरी की दृष्टि जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। सारी दृष्टि होती है, एक ही दृष्टि होती है, पर सैटर्न के पास और राहु के पास ज्यादा दृष्टियां होती है वहां से। तो यहाँ पे क्या है भैया, इसको इनकम की नहीं मेहनत करनी पड़ेगी, ये बता दिया मैंने। विनस, सैटर्न क्या है, एक वायु तत्व ग्रह है जो कि पानी में जाके बैठा हुआ है, ठीक है। और पानी और हवा जब भी मिलते हैं भैया, तो दूषित ही करते हैं। वैसे तो ज्यादा ठीक तो नहीं कहूंगा, पर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत बुरा ही है, ठीक है। क्योंकि पानी और हवा एक साथ रह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है कहीं भी। ओके, गलत हूँ तो कोई करेक्ट कर सकता है मेरे को, पर मेरे हिसाब से तो यही है। और आगे हम इसका देखते हैं, इसकी एक 9th दृष्टि भी पड़ती है, ये 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं दृष्टि इसकी पड़ रही है इसके जॉब पे, ठीक है। तो इसको मेहनत करनी पड़ेगी पैसे के लिए, ये देख रहे हैं। अगर ये जॉब करता होगा जातक, तो उसको जॉब में करनी पड़ेगी मेहनत। तो उसकी टांगों में भी कुछ देख सकते हैं, ठीक है। ज्यादा बुरा सेट नहीं करेगा ये यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे बृहस्पति की राशि होती है 12वीं, और बृहस्पति की राशि में बैठ के बृहस्पति की राशि को ही देख रहा है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि कुछ ज़्यादा इसको वो परेशान करेगा यहाँ पे सैटर्न, ठीक है। सैटर्न की दृष्टि यहाँ पे इसको ज़्यादा परेशान करेगी, ऐसा नहीं कहेंगे। पर इसको टांगों से कोई रिलेटेड कोई समस्या आ सकती है, उसके लिए हम जुपिटर को भी देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हमें जो दोष दिख रहा है वो दोष परमानेंट ही हो, वो कैंसिल भी हो जाता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति तीसरी राशि में बैठ के 12वें हाउस से अपनी ही राशि को देख रहा है। तो ये यहाँ पे बृहस्पति जहाँ पे भी देखता है वहाँ पे क्या करता है, ये अच्छा ही करता है। तो यहाँ पे ये चीज हमारी कैंसिल हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसको जॉब जाब में, ये कह रहा हूँ मैं यहाँ, ठीक है। रोग ऋण शत्रु से बचा रहेगा यहाँ पे बंदा, इसको पूरा सपोर्ट मिलेगा बाहर की शक्ति का, ठीक है। 12वां हाउस क्या होता है, पितरों का भी होता है हमारे 12वां हाउस, और अलौकिक
शक्तियों का भी 12वां हाउस होता है, ठीक है। 8वां हाउस तो होता ही होता है, 8वीं राशि भी होती है, वो नहीं कह रहा मैं यहाँ पे। पर अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 12वें हाउस की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेहनती यहाँ पे इस बंदे को नीड रहना पड़ेगा, डरना नहीं चाहिए बंदे को किसी को, ठीक है। पूजा पाठ करेगा, कोई काम सफल हो जाएगी, जो में प्रमोशन वगैरह सबका योग बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि क्या है, जुपिटर और मून एक दूसरे के मित्र है, तो इस लगन में जुपिटर सपोर्ट करेगा, अपने ही मित्र को सपोर्ट करेगा, ठीक है। इस वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ यहाँ पे, और कोई वजह नहीं है कहने की मेरी। चलो इतना हो गया। इतनी बड़ी जगह, ठीक है, एक बार में साफ हो जाएगी। भाई रेजर का तो करा था मैंने, इतनी बड़ी। तो अब मैं बता रहा शादी का योग बन रहा है इसका, देखो कैसे। अब हमने मून का देख लिया भाई, ठीक है। असेंडेंट लॉर्ड का देख लिया हमने, 8वीं राशि में बैठा हुआ बता भी दिया, हम उसको देख रहा है, ठीक है। मून के पास एक दृष्टि होती है, तो मून की बात हम यहाँ पे खत्म कर देंगे, ओके। और मम्मी का सपोर्ट रहेगा इस बंदे को, मम्मी का सपोर्ट रहेगा उनके, दिक्कत नहीं आएगी कोई वैसे। क्योंकि कोई मैलेफिक हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो सॉरी, हाँ, जो नोड है हमारा मून है, उसको कोई भी प्लैनेट नहीं देख रहा मैलेफिक वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब हम देखेंगे इसके मित्र प्लैनेट क्या देख रहे हैं इसको, मुंता भी होता है काउंट वैसे। मुंता की बात मैं यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि वो दूसरी पद्धति में आता है, ठीक है। मुझे नहीं पता, मुंता के बारे में नहीं पढ़ा भैया मैंने अभी तक, सही ये साफ बताऊँ मैं तुम्हें, जिस भी पद्धति में आता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 8वीं जो मून है उसको, उसके मित्र प्लैनेट देख रहे नहीं देख रहे, वो देखना है पहले। 7th हाउस पहले हम देखेंगे जिनकी एक दृष्टि होती है, ठीक है। ये यहाँ देख रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, अच्छा, ऐसे भी है। ये क्या दिक्कत है। सीधी सारी ना टेढ़ी क्यों जा रही है? मुझे ऐसे ही मारनी है, यहाँ से देखते हैं, यहाँ टून होगा कोई ना कोई। हम्म, चेंज क्यों नहीं हो रहा, माउस से एक बार में हो जाता है। हो गया। ना अब ठीक है।
रोटी नाइट में जा रही है बहन चोद। चलो कोई नहीं, ज्यादा मैं उसमें नहीं जाता भैया। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं? ये सब नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, 7 नहीं चाहिए भैया, यही को नहीं खा रहा है बार बार। ठीक है, सूर्य देख रहा है भैया अपने 9th हाउस को। ठीक है, तो यहाँ पे ये मून को तो नहीं देख रहा। ठीक है, तो हम और देखेंगे प्लैनेट्स को। और अब हम देखते हैं सूर्य के बाद आता है मून। मून खुद को देख नहीं सकता, मून की जो है वो यहाँ देख रहा है। ये बार बार क्यों आ रहे हैं? उसके बाद मार्स को देखेंगे हम, तो मार्स 7th दृष्टि इसका डालने का 10 पे, और एक डालने का 7वें हाउस पे, और एक डालने का 8वें हाउस पे। ठीक है, और अब हम देखते हैं इसकी दृष्टियां जो है 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। ठीक है, तो ये दृष्टियां होंगी हमारे पास। अब मून को इसके जो मित्र मुत्र है उसका सपोर्ट भी नहीं मिल रहा, तो मतलब इसको जो भी करना है वही अकेले ही करना है। ठीक है, ज्यादा ज्यादा मून को अपनी माता का सपोर्ट मिल जाएगा। मून जो है माता का कारक होता है इस करके, या जो भी जिसका भी लगन 4th होगा, या राशि जिसकी कैंसर होगी या स्कॉर्पियो होगी, ऐसे इंसान अगर इसके लाइफ में होंगे तो उनका सपोर्ट इसको मिलेगा, ऐसा कह सकते हो तुम। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि किसी का भी सपोर्ट नहीं मिले। ठीक है, इंसान को वैसे अनोन हो तो वो तब होता है जब बेनिफिक का प्रभाव हो। और यहाँ पे ना तो इसका बेनिफिक का प्रभाव दिख रहा है हमें इस पे, और ना ही किसी बेनिफिक का प्रभाव दिख रहा है। ठीक है, ना बेनिफिक का प्रभाव है ना बेनिफिक का प्रभाव है। मीन्स क्या है, इस बंदे में अभी ना ठीक ठाक रहेगा, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, पर मैंने जहाँ तक देखा है ऐसे बंदे को इनका सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, एक अनुराधा नगन आ रहा है, सॉरी अनुराधा नक्षत्र आ रहा है। ठीक है, अब हमें पूरी अगर वो देखनी है कि इसका साथ कैसा रहेगा कैसा नहीं, और ज़्यादा डीप में जाना है, तो आप क्या देख सकते हो कि जिसकी राशि में ये बैठा है उसका लॉर्ड कैसी स्थिति है भाई साहब, उसको कोई बेनिफिक तो नहीं देख रहा, जैसे इसमें मास बन गया है। इसको देखो भैया, राहु तो नहीं देख रहा कहीं से। यहाँ पे 7 8 9 राहु देख रहा है भैया इसको, मार्स को राहु देख रहा है। और यहाँ पे क्या है, जुपिटर भी देख रहा है मार्स को। ठीक है, तो मार्स को सपोर्ट मिल रहा है उसके एक मित्र का। ठीक है, और अभी यहाँ पे देखो भैया एक दिक्कत आ रही है, सॉरी। ये क्या है, ये कौन सा कलर दे दिया? अब यहाँ पे देखो राहु जुपिटर को देख रहा है, जुपिटर राहु को भी देख रहा है। ठीक है, जुपिटर के पास, सॉरी राहु के पास क्या है, 5वीं दृष्टि है एक तो। ओके, इसके पास 7वीं दृष्टि है, 7वीं देखेगा ये केतु के घर पे। और एक और दृष्टि इसके पास, वो है 9वीं दृष्टि, 7 8 9 जो देख रही है मास को। और इसके पास एक होती है 12वीं दृष्टि। ठीक है, तो हायर एजुकेशन में भैया इसको दिक्कत आएगी, पापा के जो काम काज है वहाँ पे दिक्कत आ सकती है इसके पापा को, अगर पापा है तो भैया इसके। ठीक है,
या फादर फिगर टाइप जो भी इसके व्यवहार में होगा, उसके यहाँ पे थोड़ा सा कष्ट कुष्ट मेरे को दिख रहा है भाई, ये कह सकता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे राहु को कंट्रोल करेगा जुपिटर, पूजा पाठ करेगा जहां तक तो ठीक रहेगा इंसान इसके लिए। ठीक है, धर्म धर्म में कह सकते हो धार्मिक बना रहेगा बंदा, अपने गुरुओं को, अपने पापा और बड़ों को आदर पूर्वक या सम्मान पूर्वक रखेगा, उनका सम्मान वगैरह करेगा, सेवा करेगा, तो इसका साथ अच्छा जाएगा। ठीक है, और बुरा करेगा तो बुरा होगा, क्योंकि यहाँ पे भैया देखो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, जुपिटर राहु को देख रहा है, राहु जुपिटर को देख रहा है। ओके, और 12वीं हाउस पे, 12वीं राशि में राहु देख रहा है। राहु क्या है भैया, एक धुआं ग्रह है, धुआं ग्रह है। ठीक है, प्रदूषण फैलाता है, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, अब वो अपनी 12वीं दृष्टि से, 12वीं दृष्टि नहीं, सॉरी गलत कर दिया मैंने, सॉरी सॉरी, क्या आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे मैं 12वीं दृष्टि इसकी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, 12वीं दृष्टि पड़ेगी इसकी 7th हाउस पे। ओके, तो यहाँ पे ठीक है, पापा का जो मैं बता रहा था वो भाई भूल जाओ अभी, पर इसको गुरुओं के प्रति तो रहना पड़ेगा सचेत। ठीक है, गुरु टीचर जो भी होंगे उनका आदर पूर्वक सम्मान वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा जाएगा, पूजा पाठ करेगा तो भी ठीक रहेगा इसके लिए इस साल। ठीक है, हो गया बस। अब मैं इसको मिटा दूं जरा, क्योंकि यहाँ पे बहुत होच पोच हो रहा है। दिस लेयर मस्ट बी डिस्चार्ज फ्रॉम द प्रोसेस साइज। क्या हो गया अब इसको, लेयर पे लेयर बन रही है। ब्रश यूज करूँ इससे अच्छा तो मैं, जब भी हम शेप ले रहे हैं तो शेप बन रही है बहन। तो अनुराधा भैया नक्षत्र किसका होता है, वो पता नहीं किसका होता है, याद नहीं मेरे को, देखना पड़ेगा। टाइम भी होने वाला है, मुझे जाना भी है। नक्षत्र का हम बाद में देखेंगे। वहाँ पे हम ये भी देख सकते, नक्षत्र नोड की स्थिति क्या है उससे हम देख सकते हैं कि भैया इस बंदे का जो साथ है वो कैसा जाएगा। ठीक है, अब हमने इससे देख लिया, मुंह से देख लिया, अच्छा है। क्या हो रहा है, मून से अच्छा है। ठीक है, और जो उसकी राशि में बैठा है उससे भी अच्छा है। ठीक है, राहु भी देख रहा है और जुपिटर भी देख रहा है, तो जुपिटर देख रहा है तो ये अच्छा ही करेगा, स्वास्थ्य मिल रहा है उसको अपने उसका। पर क्या है, यहाँ पे मार्स जो है वो अपने दुश्मन की राशि में बैठा हुआ है, मित्र की राशि नहीं है, ये कह सकते हो। ठीक है, और 7th राशि में मार्स कैसा रिजल्ट देता है। अब ये क्या है, मार्स क्या है, एक तो फायर टाइप है भैया। ठीक है, फायर टाइप पोकेमोन जैसे होता है चार्जर वैसे ही है ये। और 7th राशि जो होती है वो होती है हवा की, एयर टाइप। ठीक है, फ्लाइंग टाइप कह सकते हो, जो पोकेमोन होता है वो। ठीक है, तो 7th राशि क्या है, एयर वाली है। ओके, फायर और आग जब भी मिलती है भाई साहब, तो फायर जो है भैया ऊपर जाती है। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है बहुत तक भी। और कालपुरुष की कुंडली में जो है फर्स्ट राशि और 7th राशि एक सामने होती है, तो ये दोनों क्या है, मियाँ बीवी भी है एक तरह से। ठीक है, एक दूसरे के एनिमी है, ऐसा कह सकते हो।
ठीक है, अपने मार्स जो है अपने उसमें बैठा हुआ है। और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं भैया, एक और चीज मस्त सी बताता हूँ मैं तुम्हें। इरेजर ले लूँ जरा, कितना बड़ा कर रखा है, कैप्शन हाँ, ठीक है। ये यहाँ बैठ के अपनी ही राशि को देखेगा तो अच्छा करेगा इसके काम बार में, ठीक है। जहाँ भी करियर होगा अच्छा करेगा, प्रमोशन वगैरह आ सकता है करियर में इसका बहुत तगड़ा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को बात कहूँगी भैया, इस साल ये बंदा पैसे तो कमाने वाला है, पैसे छापने वाला है ये बंदा, ठीक है। पैसा छपाएगा, आराम से छपेगा। अरे बहन चो निकल क्यों नहीं जा रहा, मनी छापेगा आराम से बैठ के ही, ठीक है, ये पक्का है। पर यहाँ पे एक और दिख रहा है भैया, इसका शादी का योग बन रहा है। शादी का योग बन रहा है, कैसे देख रहा हूँ मैं, साइवन राशि, पहली बात, ओके। दूसरी बात, जुपिटर देख रहा है यहाँ पे, और राहु भी देख रहा है, ठीक है। और ये इसका कनेक्शन बन रहा है यहाँ से, और कैसे बताऊँ मैं, मंगल जुपिटर सेवंथ राशि में है इस बंदे की, ठीक है। सेवंथ राशि क्या होती है, शादी की होती है वैसे तो, कालपुरुष की कुंडली में सेवंथ राशि, सेवंथ हाउस को क्या कहते हैं, कालपुरुष का घर मानते हैं। मंगल का जब भी वहाँ बनता है, क्या कहते हैं, मंगल जुपिटर वीनस सेवंथ लॉर्ड का कनेक्शन, या नग्नेश का कनेक्शन जब भी सेवन हाउस से, सेवंथ हाउस के नोड से बनता है, तो क्या बनता है भी, शादी का योग बनता है। तो शादी का योग बन रहा है इस साल, ठीक है। शादी पक्की हो सकती है, हो भी सकती है। और इसका प्रॉपर्टी का भी योग बन रहा है भैया, क्योंकि फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है इसका, मार्स बैठा हुआ है, ठीक है। प्रॉपर्टी का योग बन रहा है इसका। उसके लिए हम वीनस की पोजीशन देख लेते हैं, और वीनस बैठा हुआ है हमारा, वीनस की राशियां दो होती है, और ये देख रहा है दुश्मन की राशि में बैठा हुआ है वीनस। पर यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे कि सूर्य से आगे और पीछे जितने भी ग्रह होते हैं भैया, उनका पॉसिबिलिटी रहती है वो अस्त है, ठीक है। जैसे 9 से 20 डिग्री इसकी है, 20 की है, तो ये तो इसको अस्त ही कर देगा। पर अस्त का यहाँ पे अस्त का हमें यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग नहीं लेना है, पहली बात तो, ठीक है। अस्त का मतलब होता है कि जब भी कोई प्लेनेट सूर्य के बहुत ही करीब आता है, समझ लो ये सूर्य है, ठीक है, तो ये मरकरी समझ लो, और ये वीनस समझ लो, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसके बहुत पास रहते हैं, तो वो चार चांसेस है चार्ट में ही दोनों जो है, वीनस और मरकरी सूर्य के आसपास ही रहे, ये चांसेस है इसके। अबे बहन चो, इससे भी निका नहीं जा रहा अगर मुझसे, तो खरीदने का फायदा ही क्या हुआ। मैंने कुछ सेटिंग ऑन कर दिया भैया फोटोशॉप में, जिस वजह से निकलने जा रहा, वो मैं ज़्यादा नहीं करूँगा बस, अभी मैं इसको यूज़ करूँगा बस, ये टिक्का टुक्का मारने है, निक नहीं रहा मैं ज़्यादा, ठीक है। तो चांसेस क्या है कि वीनस और मरकरी ज़्यादातर सन के पास ही हो, ठीक है। उसमें मार्स को भी काउंट कर लो तुम, ठीक है। इनके ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि भैया ये सन के आसपास ही होंगे चार्ट में, रेयर रेयर बहुत ज़्यादा केसेस में, ठीक है, रेयर केसेस में होता है, दूर होते हैं, अदरवाइज पास ही होते हैं। आगे हम देखते हैं, इस बंदे का शादी का योग बन रहा है, साल पूरा का पूरा प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है। कुछ मार्स, मार्स से पता नहीं हम जमीन देखते हैं कि घर देखते हैं, जमीन हम देखते हैं मार्स से, हाँ, जमीन खरीदने का योग बन रहा है इसका, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। ऊपर का घर जो होता है वो सैटर्न होता है, नीचे की जमीन जो होती है वो मार्स होता है, ठीक है। तो जमीन खरीदने का इसका योग बन रहा है। ये भी हो सकता है शादी में मिले, दहेज में, कुछ कह नहीं सकते, सेवंथ राशि शादी की है ना। पर एथ हाउस होता है ससुराल, और एथ राशि होती है ससुराल, तो ससुराल पक्ष से इसको गेन होगा, ये कह सकते हो तुम 100%, ठीक है। अगर की शादी शुद्धि या वही कुछ, तो सपोर्ट मिलेगा इसको अपने इंदोज से, ठीक है। तो इंदोज क्या होते हैं हमें, सास ससुर जिसको कहते हो तुम, साला साली, वो सारे क्या होते हैं, इंदोज होते हैं भैया हमारे, ठीक है। उनसे इसको गेन मिलेगा, ये पक्की बात होगी अब यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी ऐसी एक बात को हम बार बार कंफर्म जब होती रहती है ना कुंडली में, तो कह सकते हो भैया वो 100% होनी ही होनी है, ऐसा है, ठीक है। जब तक तुम्हें कोई भी दिव्य दृष्टि या सात सूचना तुम्हारी परिपक्व ना हो जाए, ठीक है, उसका फल ना मिल जाए, या कोई सिद्धि ना आ जाए तुम्हारे पास, तब तक तुम ऐसा ही कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें भैया बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और भाई दिस इज
डीप, ओशन। ठीक है, यहाँ पे भैया तुम एक बार घुस गए ना, निकलना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। तो सोच समझ के प्यार रखना, दिमाग भी खराब हो जाता है कई बार, मतलब भगवान की कृपा से ही आती है भैया। देखो ये सब एस्ट्रोलॉजी वगैरह तो दूसरों की मदद भी होती है क्योंकि इससे। और जो भी भैया एस्ट्रोलॉजी वगैरह पूछते हो किसी से, तो भैया उसको पैसे पूछे दे दे करो। तुम उसका जो पेटर खराब कर रहे हो, अपना अपनी अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। ठीक है, फ्री में जो दिखवाते हैं या जो सोचते हैं भैया लालची दुलची है वो सब, तो ऐसे मत करे करो भैया किसी के साथ। फ्री में तो बताना भी नहीं चाहिए एस्ट्रोलॉजर को जो पेटर खराब होता है। मेरा हो चुका है क्योंकि बहुत लोगों को ये बताई थी बहन चो, पर मुझे नहीं पता था भाई जुपिटर खराब होता है। फिर बताया मुझे किसी ने भाई जुपिटर खराब होता है, मेरे गुरुजी ने। उसके बाद भाई मैंने तो फ्री में बताना बंद कर दिया, क्योंकि भैया मेरी शक्तियाँ कमजोर हो रही थी। ये तो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन गया था मैं में। चलिए दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा वैसे। ठीक है, मैंने प्रोडिक्शन कर देता हूँ इसकी जो है भाई, जमीन मिलने के योग है इसको। ज्ञान आरंभ, ये क्या है इसको, यहाँ शुरू करता हूँ इसको। क्या है ये, अरे कौन सी सेटिंग ऑन कर रखी है मैंने, हटाओ है जो सारी सेटिंग को बंद करो। चल नहीं रही है सही से बहन चो। चलो ऐसे ही बता देता हूँ मैं यार, बाद में सेटिंग चेंज करता रहूँगा। इसका ट्यूटोरियल देखने पड़ेंगे मेरे को, तब सीखूँ मैं सही से भी। ये क्या भी है इसको, जमीन का योग बन रहा है इसका। दूसरा क्या है, शादी का योग बन रहा है। वो चीज़ें भी हम दे सकते हो तुम, कंफर्म करनी है तो भैया इसकी दशा से। ठीक है, मैंने क्या कहा था शुरू में कि हम ये दशा देखेंगे जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है। ठीक है, तो मार्स में वीनस की दशा चल रही है, तो भाई वीनस और मार्स दोनों ही शादी के कारक है। ठीक है, तो इसकी शादी होएगी पक्का। और इसका गवर्नमेंट का योग, गवर्नमेंट जॉब का योग बन रहा है आगे जाके, अगर इसके नगन कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है तो। और जो 10th लॉर्ड है उसके मित्र ग्रह की पोजीशन सही है। ठीक है, मित्र ग्रह अपनी राशि में बैठे हुए हैं या मित्र ग्रह की राशि में बैठे हुए हैं, तो भैया इसका 10th हाउस में, 10th हाउस के लॉर्ड के। ठीक है, और सूर्य को देखने में उसकी पोजीशन अच्छी है, तो गवर्नमेंट जॉब का योग बन जाएगा इसका 2026 से पहले। ठीक है, 2026 सितंबर से पहले इसी साल बन रहा है, मतलब गवर्नमेंट जॉब का योग बन रहा है इसका। ठीक है, और शादी का योग बन रहा है वो बता दिया, जमीन का योग बन रहा है, और गेन बनेगा कहीं से इसका। ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह, वेल्थ क्रिएट करने का कोई योग बन रहा है। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है वेल्थ में, हम ये नहीं कहते प्रॉपर्टी, मतलब जिस कोई भी एक एसिड है ऐसा जिससे क्या है वो बाद में बेच के बंदा अपना खा सकता है। जमीन हो सकती है, सोना चांदी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, और कई बार हमें वो चीज़ें अलग फॉर्म में देखने को मिल जाती है ना। एक कोई बंदा ऐसी वेल्थ क्रिएट कर देता है, ये वेल्थ, सोर्स ऑफ वेल्थ क्रिएट कर देता है बंदा, कि भाई आने वाली पीढ़ियां उसकी खा सकती है। लाइक बिजनेस कोई क्रिएट कर देता है, वैसे वो कह सकते हो तुम। ठीक है, यहाँ पे बंदा दिख रहा है कि भैया ये बिजनेस भी कर सकता है, अपना कोई काम शुरू करेगा ये 25 साल के मतलब इस एज के दौरान। ठीक है, पापा उपा का बता देता, मम्मी का स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहेगा, थोड़ा सा दिक्कत दुक्कत हो सकती है, पानी से रिलेटेड कोई छोटी मोटी बीमारी, खांसी जुकाम वो सब हो सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मम्मी का यहाँ पे ओवरऑल ठीक रहेगा, एनर्जी डाउन हो सकती है, बस वीकनेस वगैरह दिख सकती है अगर ध्यान ना रखा जाए तो। और यहाँ पे क्या कह सकते हैं, शादी हो गया, करियर हो गया, करियर में प्रमोशन वगैरह, क्योंकि मार्स यहाँ बैठा है भैया, देखेगा अपने घर को अच्छा ही करेगा। ठीक है, इसमें हम ये भी कह सकते हैं मार्स की दशा में ग्रोथ होगी बनी की। मार्स की दशा चल रही है पहली बात, और मार्स क्या है, देव है। ठीक है, और देव ही कुंडली का इसका नगन भी है। ठीक है, देव कुंडली का नगन है इसका। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि
अच्छा जाएगा ये साधन इसके लिए, अच्छे से भी बहुत अच्छा जाएगा। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि गारंटी 80% इस बंदे का साधन अच्छा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और बुरा यहाँ पे क्या हो सकता है भैया, अगर ये बुरे काम में पड़ा तो भैया इसको कोई नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। पर यहाँ पे अगर ये अपने राहु को कंट्रोल कर रहे हैं तो सडनली इसको गेन दिख रहा है, एक राशि से भी एक हाउस से भी इसको गेन दिख रहा है। राहु जहाँ भी बैठता है वहां से क्या देता है भैया, सडनली गेन देता है, ओवरनाइट सक्सेस देता है, ठीक है। तो यहाँ पे दे सकता है बंदे को। यहाँ पे क्या करना है कि सेशन दूंगा मैं कि बंदा रहे लीडर, ठीक है, डेयरिंग रहना चाहिए बंदे को हर एक काम में, डेयरिंग में, ठीक है। दबना नहीं है किसी से, अभी को जो भी है तो ठीक है। मेरी वीडियो देख रहा हूँ, लाइक कर दियो भैया, सब्सक्राइब कर दियो, सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा बंदे ने, ठीक है, क्योंकि फैन बन गया भैया मेरे जब से मैं ये करना शुरू कर रहा है, ओके। ये रहना है इसको। सैटर्न रेट्रोग्रेड दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो भैया जब भी सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो मैं ये कहता हूँ भैया मेहनत करवाएगा, वो जम के करवाएगा, फन भी देगा अच्छा, ठीक है। इस साल इस बंदे को अपनी मेहनत का फल मिले ना मिले, आने वाले टाइम में जरूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी सैटर्न की दशा दुशा नहीं आई है, जब भी सैटर्न की दशा अंतर दशा आती है तो भाई कर्मों का फल दे के जाता है वो बंदे को, ठीक है। और ये रहा, ये भी मेहनत का घर है। यहाँ पे भी क्या मेहनत दिख रही है, और यहाँ 10वें हाउस में जॉब में भी इसको क्या दिख रही है, हमें मेहनत दिख रही है कि भैया इसको मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर इसको कुछ चाहिए तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा बंदा डिसिप्लिन रहे। और डिसिप्लिन का भैया देखो मेरे लिए एक चीज़ है कि अगर तुम भैया देखो जॉब में कर रहे हो तो तुम्हें तो वहाँ जाना ही पड़ेगा, 9 बजे जाना पड़ रहा है, 10 बजे जाना पड़ रहा है, 8 बजे जाना पड़ रहा है, जाना ही पड़ेगा। पर भैया अगर तुम्हारा उसका काम है तो भाई देखो तुम जितना सोना चाहो सो सकते हो, ओके, हो सकते हो, मतलब 6 घंटा जितनी भी नींद तुम्हारी पूरी कर लो, चाहे तुम दिन में करो चाहे रात में करो, बस जब तुम काम करो भैया तो मन लगा के काम करो अपना, ठीक है। तो मेरे रिजल्ट जरूर मिलेगा अपनी लाइफ में। थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने के लिए। आज के दिन मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई है जो कि किसी के लिए भी काम आएगी, और ये मेरी प्रिडिक्शन है इस बंदे के लिए, और आने वाले टाइम में प्रिडिक्शन सच भी होएगी। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं देख लूँ जाते जाते, तो मैं देखना भाई कुंडली में दोस्त तो नहीं बन रहा, कुंडली में दोस्त तो नहीं बन रहा कोई। देखो ये वीनस क्या है इसका, सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, तो इसकी पत्नी जो है, अगर ये लड़का है तो वीनस को देखना, लड़की है तो इसको जुपिटर को देखना। तो इसकी जो पत्नी है भाई, ठीक है, खुद से थर्ड बैठी हुई है, खुद से 11 बैठी हुई है। जब भी अगर इसने इस साल शादी करनी, जिसकी लाइफ में कोई लड़की आई तो वो क्या होएगी भैया, इसको गेंद दिलवाने वाली होएगी, मैनिफेस्टेशन अच्छा हो जाएगा, मैनिफेस्टेशन इसका, ठीक है। इनकम में अच्छा हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, लक्की साबित होगी इसके लिए, इसकी वाइफ ये कह सकता हूँ मैं। और अपने से तीसरे घर को देख रही है, देखेगी तो नहीं, वैसे थोड़ी दृष्टि होती है सबकी, कहीं ना कहीं देखता है ये बंदा, ठीक है। देखेगी तो क्या होगा, इसके जो वो है मेहनत है कह लो या अच्छी होगी इसके लिए। और तीसरे हाउस को अच्छा करेगी, तीसरे हाउस से हम जो भी चीज़ देखते हैं मेहनत मेहनत वो सब सोशल मीडिया अच्छा करेगी इसके लिए, ये ठीक है। इसकी वाइफ जो है सोशल मीडिया, और यहाँ से हम खुद से 11 है ये 7वीं राशि, तो सोशल सर्कल नेटवर्क इसका अच्छा बनाएगी, इसकी बंदी जो भी आएगी इसकी लाइफ में अगर इस साल आई तो, ठीक है। अगर तुम इसके हस्बैंड को देखना चाहते हो भैया, साफ सी बात है, तो देखो जुपिटर है यहाँ से, जुपिटर से देख लो भैया तुम, साफ सी बात है अगर ये लड़की का चार्ट है तो, ठीक है। अब 7वें हाउस में वैसे तो अभी ये बैठा हुआ है, इससे अभी 7वां हाउस क्या है, सैटर्न है। सैटर्न अपने हाउस को नहीं दिख रहा, कोई भी मैनिफिक अभी इसके हाउस को नहीं जा रहा, इस सन की शादी होगी तो अच्छी चलेगी, ठीक है। वैसे तो मार्स देख रहा है इसके हाउस को यहाँ बैठ के, तो ठीक है, मार्स का ही रोल रहेगा इसकी शादी में सबसे बड़ा, और मार्स की दशा चल रही है तो भैया इस साल इस बंदे की शादी होना पक्का है, ऐसा कह सकते हो। जुपिटर की दशा होती तो मैं कहता 100% पक्का है, अभी मैं 80% ही जाऊंगा, ओके। पर इसमें अगर जुपिटर के अंदर दशा वगैरह कुछ भी आई तो हो जाएगा पक्का। जुपिटर देख भी रहा है गोचर में तो ठीक ही है, 100% नहीं कहता क्योंकि भैया मेरे पे अभी सिद्धि नहीं है, सिद्धि आई थी मैंने वही फ्री में बता के हटा दी, और मेरे को ये बताना है बस अभी जुपिटर से कैसे देखने हैं, जाना भी है मेरे को यार। जुपिटर से देखो कैसे देखना है, ये 7th राशि है, और 7th राशि से 9th बैठा हुआ है, ठीक है। तो पति किस्मत वाला होगा, पति किस्मत नहीं जाएगा, शादी के बाद लड़की किस्मत खुल जाएगी ऐसा कह सकते हो, और अच्छा जाएगा किस्मत में, ठीक है। और 3rd हाउस कम्युनिकेशन का है, कम्युनिकेशन
नाइन से होगा इसका मतलब क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन एडवोकेट, जो भी मरकरी के ट्रेड है, ठीक है, उसमें होगा, ईमानदार होगा इसका पति, अच्छा होगा इसके लिए, अपने पति का सम्मान करेगी तो अच्छा जीवन रहेगा इसका, सुख समृद्धि सब कुछ मिलेगा इसको, ऐसा कह सकते हो तुम। और इसका पति फॉरेन से भी हो सकता है, ठीक है, फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकता है, क्योंकि 12वां घर फॉरेन का है, ठीक है, 12वां घर पड़ोसियों का भी होता है, वैसे कहा जाए तो पड़ोसी भी हो सकता है इसका पति, ठीक है, ये हो सकता है कि शादी के बाद ये अपने घर से दूर रहने चले जाए, ये सब, ठीक है। बस इनको क्या करना है, शादी में ईमानदार भी रहना है भैया, तुम कुछ और करोगे नोरापंथी वगैरह तो भैया, तो भाई तुम्हारा गया काम, ठीक है, तुम्हारा काम गया, मतलब लाइफ में दुख दर्द कष्ट वो सब आएंगे तुम्हारे, वो कह सकते हो तुम यहाँ पे, ठीक है। और मरकरी की राशि में बैठा हुआ है जुपिटर, मरकरी को तो वैसे वो नहीं मानता, अपना बेटा बूटा नहीं मानता, लड़ाई हो रखी है उनकी, ठीक है। पर यहाँ पे 12वें हाउस का मरकरी ठीक ही होता है, ठीक है, ऐसा कह सकते हो, क्योंकि केतु भी यहाँ पे अच्छा होता है, मरकरी भी ठीक ठाक ही होता है, ऐसा सॉरी जुपिटर जो होता है वो ठीक ठाक ही होता है, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। यहाँ का मुझे कंफर्म नहीं पता जुपिटर ज़्यादा कैसा होता है कैसा नहीं होता, पर मैं ये कह रहा हूँ कि पति का बता रहा हूँ बस मैं तुम्हारे, ठीक है, अगर तुम भाई लड़की का देख रहे हो यहाँ से चार्ट, तो वो देख रहा हूँ, और ये यहाँ से क्या है, छठा है। नारायण भाई रहेगी शादी में, ठीक है, शादी में नारायण भाई रहेगी, राय मड़ी नहीं करी तो कोई बीमारी भी दिख रही है, ओके। और कोई देख रहा है यहाँ पे, राहु भी देख रहा है ना, चक्कर ये, तो राहु जुपिटर ये हम भी देख रहे हैं, ठीक है। तो बस इतना ही कहूँगा मैं अभी के लिए भैया, मेरा दिमाग काम करना हो गया बंद, क्योंकि मुझे प्रार्थना भी मुझे जाना है बाहर, काम से जाना है, अलार्म लगा दिया था, सुनना हो तुमने, अगर सुनाई दिया होगा तो, ओके, कोई नहीं भैया, दोस्तों मिलता है अगली वीडियो में।